बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। देखें सबसे पहले 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 36 के फैक्टर्स बनाएंगे। इवन नंबर है 2 से करेंगे, 2 18 टाइम्स क्या होता है 36, फिर 2 9 टाइम्स 18, 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम 3 हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए तो हम लोग 36 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू, देखें फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 × 2 × 3 × 3, इनके ऊपर भी हम लोग स्क्वायर रूट का साइन डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखें आगे तो हम लोग लिख सकते हैं 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट × 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब आगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो 6 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6 आ गया। ओके बेटा, 64 को देख लें। 64 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। फैक्टर्स देखें इसके, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 16 टाइम्स 32, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 देखें इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। पहले 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हम लिख सकते हैं 64 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल और यहाँ पे ये भी कैंसिल। तो बेटा 64 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारे पास 196 है, तो 196 को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 196 2 से करेंगे, इवन नंबर है, 2 9 टाइम्स 18 होता है, 1 कैरी 16, 2 8 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए फिर 2 से करेंगे, 2 4 टाइम्स 8, 1 कैरी 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, फिर 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम 196 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या आए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये वाले सारे फैक्टर्स। ठीक है, 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम 196 को लिख सकते हैं इक्वल टू, ये पेयर है तो 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट क्या आया, 7 2 ज़ा 14, तो ये 14 का हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। आगे देखिए 3 2 4 है, 3 2 4 को सॉल्व करते हैं। 3 2 4 इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी, 2 6 टाइम्स 12 और 2 2 ज़ा 4, 162 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 ज़ा 2, 81 आ गया। ठीक है बेटा, हमारे पास तो 3 टाइम्स कर लेंगे इसको। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, फिर 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 27 है हमारे पास, फिर 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो हम 3 2 4 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 2 4 का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसके जो फैक्टर्स बने हमारे पास, 2 × 2 4 टाइम्स 3 है, यानी 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 3 2 4 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट
मल्टीप्लाई 3 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई फिर ये 3 का स्केयर रूट, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो हमारे पास 3 2 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो बेटा 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा 441 है, ये ऑड नंबर है, 2 से तो ये नहीं होगा, हम 3 से करके देखते हैं। 3 1 टाइम्स 3, यहाँ 4 था, 1 कैरी 14, 3 4 टाइम्स 12 हो जाता है, फिर 2 कैरी 21 हो गया, तो 3 7 टाइम्स 21 हो जाएगा। ठीक है, 147 आ गया हमारे पास। फिर 3 से करेंगे, 3 4 टाइम्स 12 हो गया, 2 कैरी 27, तो 3 9 टाइम्स 27, 49 आ गया। तो सिंपली 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। तो 4 4 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको इनकी मदद से हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे, 441 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये भी पेयर ये भी पेयर, तो 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 441 का जो स्क्वायर रूट आया हमारे पास 7 3 ज़ा 21 इज़ द आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए 484 है हमारे पास। तो 2 से करेंगे, इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे इवन नंबर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 121 आ गया। तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए 121 11 के टेबल पे जाता है, 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 टाइम 11। ठीक है, तो 484 का स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू, ये दो पेयर्स हैं, ये दो पेयर्स हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इन सारे का स्क्वायर रूट। तो 484 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 11 2 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 22। तो 484 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो क्या आ गया, 22 आ गया बेटा जी। तो बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, 625 है हमारे पास। 625 का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 625 को हम पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 1 टाइम 5 1 कैरी, 5 2 टाइम्स 10, फिर 2 कैरी 25, तो 5 5 टाइम्स 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा ना, 10 में से यहाँ 2 इधर कैरी चला जाएगा, तो 25, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25। फिर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25, 5 1 टाइम 5 आ जाता है। अब देखिए 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अब इनको हम लोग अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं, इनके ऊपर पेयर बनाते हैं। 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो 625 का बेटा जो स्क्वायर रूट आएगा ना हमारे पास, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो बेटा 25 हो जाएगा यहाँ पे। ओके जी, आगे 841 है, तो 841 का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। 841 जी, तो बेटा 841 है, तो 841 के लिए ख़ास बात कि ये सिर्फ 29 के टेबल यहाँ पे जाता है, 29 को 29 से करें तो हमारे पास 841 आता है। ठीक है बेटा, फिर 29 1 टाइम 29 हो जाता है, तो 841 के जो हमारे पास फैक्टर बन गए वो 29 मल्टीप्लाई 29 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 841 इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 841 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 29। ओके बेटा, चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 क्या है हमारे पास बेटा, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 961। अब 961 भी हमारे पास 841 की तरह एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमारे पास 31 का टेबल जाता है। 31 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करें तो 961 आता है, और 31 को 1 से करें तो 31 आ जाएगा। तो 961 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने 31 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, अब देखें 961 इक्वल टू 31 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल,
तो 961 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा दैट इज़ 31। ओके बेटा, 1089 है नेक्स्ट। तो 1089 एंड पे 9 आ रहा है, हम 3 से करके देखते हैं इसको। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 कैरी 18 है, 3 6 टाइम्स 18 और 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 363। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 121 आपको पता है 11 पे हो जाता है, 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास 1089 के जो हमारे पास आगे फैक्टर्स वो क्या आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है बेटा, अब 1089 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये पेयर है, ये पेयर है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो 1089 के जो एलसी हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया 11 3 ज़ा 33। तो 33 बेटा आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 1225। ठीक है बेटा, 1225 है, इसको 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा क्या हो जाता है 10, तो 2 कैरी 22, तो 5 4 ज़ा 20, तो 2 फिर कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है बेटा, फिर 5 से करेंगे। 5 को अगर हम 4 टाइम्स करें 20, फिर 4 कैरी 45, तो 9 5 ज़ा 45। 49 आपको पता है 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स जो हमारे पास आए 1 2 2 5 के, वो क्या आ गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट, तो 1 2 2 5 के हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा जी, अब आगे देखिए, तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1225 स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। दिस इज़ द आंसर। बेटा आगे देखें, ये 12 पार्ट है इसका 1521 1521। तो एंड पे 2 1 है, हम इसको 3 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 5 टाइम्स क्या होता है 15। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आगे 3 के साथ 2 तो नहीं होगा, 2 छोटा है, 21 को डायरेक्ट करेंगे। अब दो नंबर्स डायरेक्ट जब नीचे लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं बेटा। ठीक है, अब 3 7 ज़ा क्या हो जाएगा 21। तो 507 को 3 से करेंगे। ये 0 जो है ना, ये जो बच्चे नहीं लगाते, जब आप देखें एंड पे दो नंबर आप जब इकट्ठे उनको करते हैं तो नीचे 0 लाजमी लगाया करें। ये 0 बच्चे नहीं लगाते, बच्चे डायरेक्ट क्या कर देते हैं 57 लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक बच्चों की अक्सर होती है और फिर इससे आपका जो सवाल पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलें, 507 आ गया हमारे पास, फिर 3 टाइम्स करते हैं हम लोग। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 में से 3 चला गया, 2 कैरी हो गया, 20 हो गया। तो 3 6 टाइम्स 18 हो जाता है, 18 में से 2 यहाँ चला जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 के लिए 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। अब 169 है, तो इसके आपको पता होना चाहिए 169 121 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो फिक्स नंबर पे डिवाइड होते हैं। 13 13 ज़ा 169 एंड 13 1 टाइम्स 13। अब देखें तो 1521 के जो हमारे पास क्या बने फैक्टर्स बने, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इसका स्क्वायर रूट। अब देखें 1521 स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 1521 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13 3 ज़ा 39। तो 39 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1024 है। तो 1024 इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 512 आ गया। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी 16, 2 8 टाइम्स 16। फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8।
फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से तो 2 16 टाइम्स 32 होता है बेटा, फिर 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब तो ये हमारे पास, अब इसके हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 2 इसके फैक्टर बने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1024 के रूट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इसके क्या बने हैं, फैक्टर बने हैं। ठीक है बेटा, ये पूरा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। अब देखें इनको हम पेयर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1024 स्क्वायर रूट इक्वल टू एक पेयर 2 3 ये और ये 4 और ये 5 पेयर बन गए हमारे पास। तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें, फिर दूसरा पेयर स्क्वायर रूट अलग, फिर तीसरा पेयर स्क्वायर रूट अलग, फिर चौथा पेयर स्क्वायर रूट अलग और फिर पांचवा पेयर उसका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखें तो 1024 का स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आसान सा सवाल था ये, थोड़ा लेंथी था बस। आगे क्या आता है हमारे पास, 1764 आता है बेटा। तो 1764 को सॉल्व करते हैं। 1764 ओके बेटा जी। अब देखिए इसको भी हम 2 से करते हैं। 2 8 टाइम्स 16 हो जाता है, 1 कैरी, फिर 2 8 टाइम्स 16, 2 2 ज़ा 4। ओके बेटा, फिर 2 से करेंगे, 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे हम लोग इसको अब इवन नंबर ख़त्म हो गया, अब ऑड हो गया तो 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 14, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 147 फिर 3 से करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 में से 2 कैरी यहाँ चले गया, 27 हो गया। तो 3 9 ज़ा 27, 49 आ गया। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 1764 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग। तो क्या आते हैं, ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके बेटा, आगे देखिए तो हम लोग इसके 1764 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट अलग कर देंगे। इस सारे के ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट था। तो फिर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं बेटा इसको, अंडर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास बेटा आंसर अब क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा क्या होता है 21, 21 को 2 से करेंगे तो 42। तो हमारे पास 42 आंसर आ गया हमारे पास 1764 का। ठीक है जी बेटा, अगला सवाल है हमारे पास 152025 है। अब देखें 2025 के हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको 5 से करते हैं। 5 4 टाइम्स क्या होता है, 20 होता है। फिर आपको ने बताया था नेक्स्ट ये छोटी वैल्यू है, तो 2 वैल्यूज़ को करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 5 5 टाइम्स 25। तो ये 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 जो है 8 टाइम्स क्या होता है, 5 8 ज़ा 40 और 5 1 टाइम 5। फिर 81 आ गया, इसको हम 3 से कर लेते हैं। 3 27 ज़ा 81 और उसके बाद 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, अब देखें 2025 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम लोग। कितने बने, 2 टाइम्स 5 है और 4 टाइम्स 3 है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, ये सारे इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। आगे देखिए तो 2025 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास आंसर बेटा 2025 का क्या आ जाएगा, 2025 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, पीछे 5 3 3 बच जाता है, तो आपस में सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है 4096 है, 4096 इवन नंबर है, 2 से करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो 2 को 20 से करें तो क्या होता है 40, उसके बाद 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम ये 2 2 2 टाइम्स 4, फिर इवन नंबर है 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी 11, 2 5 टाइम 10 हो गया तो 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16 है, 2 8 टाइम्स 16, फिर बेटा 2 से करेंगे यहाँ पे तो 2 6 ज़ा 12 हो गया और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से हम इसको करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 16 टाइम्स 32, फिर 2 8 टाइम्स 16। ओके बेटा, आगे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 2 आ रहा है। अब देखें तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने। तो ये 12 जो फैक्टर्स बने इसको हम लोग डायरेक्ट पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 6 पेयर्स बनेंगे। तो 4096 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर एक पेयर, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दूसरा पेयर, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तीसरा पेयर, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर चौथा पेयर, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर पाँचवा, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर छठा पेयर। तो ये हम लोगों ने यानी 1 2 2 यहाँ हैं 4 6 8 10 12 पूरे हो गए, हमने इसको डायरेक्ट पेयर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 4096 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट सारे कैंसिल हो गए ना, तो 2 2 बच गया, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 6 टाइम्स 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं 4096 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो बेटा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 16 पार्ट हो गए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।